तो जमीन का बलात्कार हो रहा था। क्या दुष्यंत चौटाला प्रदर्शन में शामिल थे? क्या दुष्यंत चौटाला एचएयू में गए थे? क्या जीजेयू में गए थे? क्या एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया था? क्या थाने में प्रदर्शन किया था? या वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था? भाई दुष्यंत चौटाला जी एसपी के पास क्या करने गए थे? यह एक बड़ा सवाल है। कई लोग इस मुद्दे में राजनीति कर रहे हैं। भाई ठीक है, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन हर मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई झगड़ा क्या था कि विद्यार्थियों को उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। भाई ठीक है, यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है, अनुमति नहीं दे वाइस चांसलर, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी रोकी गई, आगे भी रोकी जाएंगी। परंतु अगर वो स्वायत्तता का हवाला जो दिया गया था, वो स्वायत्तता का हवाला आरएसएस के उन गुर्गों के लिए क्यों नहीं दिया जाता जिनका न इस देश की आजादी में कोई योगदान है, ना इस देश के निर्माण में कोई योगदान है? उन लोगों के लिए दरवाजे क्यों नहीं बंद होते जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे आजादी के योद्धा थे, उनकी मुखबरी करने में पूरा जीवन जिन लोगों का निकल गया, उनकी जयंतियां मनाई जाती है विश्वविद्यालयों में। और कुछ लोग सत्ता के घमंड में चूर होकर ये मानते हैं कि विद्यार्थियों की आवाज को दबा लिया जाएगा। तो मैं उनको बताता हूं, कान खोल के इस पंचायत के माध्यम से मेरी आवाज वहां तक जा रही होगी। कई वाइस चांसलर आए और कई वाइस चांसलर गए। भाई नरसिंह बिश्नोई, भाई तेरा समाज तो पूरे विश्व में इस बात के लिए जाना जाता है कि वो मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। पशु पक्षी से लेकर जीव जंतुओं तक, वृक्षों तक बचाने के लिए आपके समाज ने एक बड़ी लड़ाई दी है, बड़ा बलिदान दिया है। परंतु ऐसे समाज का बेटा होते हुए तूने क्यों इन विद्यार्थियों को रात के अंधेरे में आतंकवादियों की तरह पिटवाने का काम किया? एक निकम्मा सदस्य अगर परिवार में हो जाए तो पूरे परिवार को कलंक लगा देता है। जो बिश्नोई समाज बलिदान के लिए, त्याग के लिए जाना जाता है, उस समाज में जन्म लेकर निहत्थे निर्दोष छात्रों पर मुकदमे लगाकर उनका जीवन बर्बाद करने का काम किया। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के घमंड में आप चूर हुए बैठे हैं, तेरा तो सौदा के तेरे से बड़े बड़े वाइस चांसलरों की गर्दन के सरिये काट दिए हमने। जब तू सिरसा में गया था और तूने वहां अपनी मनमर्जी चलाई थी, तो हाई कोर्ट में तेरी गर्दन का सरिया काटा था कि नहीं काटा था? ये मीडिया वाले साथी खड़े हैं, मेरी बात को नोट करना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। भाई मुख्यमंत्री के दम पे सारा सौदा हो रहा है। मुख्यमंत्री जिनकी जूतिया पे बैठ के राजनीति करे है ना, अमित शाह का भाषण महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आंखों में आंखें डाल के काले झंडे आपके बेटे ने दिखाने का काम किया। आज भी मुकदमा पीजीआई थाने में दर्ज है। नरेंद्र मोदी का भाषण विश्वविद्यालय में जबरदस्ती सुनाया जा रहा था। हमने खड़े होकर उस मंच से वाइस चांसलर के हाथ से माइक लेकर यह बताया था कि आज भी इस देश में मां भगत सिंह पैदा करती है, हमारा खून इतना ठंडा नहीं हुआ कि कोई अपनी विचारधारा अपने भाषण हमारे ऊपर थोप सके। इसके अतिरिक्त साथियों, मैं दर्जनों ऐसे मुकदमे बता सकता हूं जब AK-47 लेकर हमारी गिरफ्तारियां हुई। वे कहते हैं कि पुलिस वाले ने गाड़ी दुष्यंत के आगे डाली। भाई हमने दुष्यंत चौटाला को पार्लियामेंट के आगे सिपाहियों से पिटते हुए भी देखा है SYL के प्रदर्शन पे। हमने तो दिग्विजय चौटाला को रोजगार के नाम पर पकोड़े बेचने का एक पाखंड चलाता तब जो है दिल्ली में सिपाहियों से लाठी खाते हुए भी देखा है। यह दुष्यंत चौटाला की बात नहीं है, यह पुलिस वाले की बात नहीं है, यह एक विचारधारा की बात है। वो विचारधारा जो न राष्ट्रवाद की है, न समाजवाद की है, न किसान हितैषी है, न छात्र हितैषी है और न हरियाणा हितैषी है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है।
ये कुर्सी किसी की सगी नहीं होती। आज किसके पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास होगी। परंतु इतिहास से चंडीगढ़ में बैठे लोगों को एक चीज सीख लेनी चाहिए। युवा अपनी पे आते हैं तो कुर्सियां खींच लेते हैं नीचे से। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन से बात का उदाहरण है कि बड़े बड़ी सरकारें गिराई है विद्यार्थियों ने। जो भी साहब आपके कार्यालय के बाहर जो विद्यार्थी गए थे वो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो कोई बड़े एक्टिविस्ट नहीं थे, वो कक्षाएं लगाने वाले आदमी थे, किताबें उठाने वाले आदमी थे। जिस दिन झंडे उठाने वाले आदमी आपके दफ्तर के बाहर आएंगे उस दिन आपको आपकी कुर्सी की और आपकी औकात का पता चल जाएगा। एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी एक वाइस चांसलर था, बड़ा शोषण कर रहा था। एक गरीब माली ने आत्महत्या कर लिया लिखकर कि वाइस चांसलर के ओएसडी ने मेरे से 50,000 रुपए रिश्वत ली। जब हम मांग करने गए कि भाई इसकी मां को न्याय दो, तो वाइस चांसलर बोला मेरे घर में कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो हमने सोचा इसकी नाड़ में जो सरियानी, इसकी नाड़ में गाटर है। और जब उसको अच्छे से बताया गया कि हम कोई झुके हुए नहीं, रीढ़ की हड्डी वाले छात्र नेता हैं, चप्पल उठाने वाले नहीं, हम झंडे उठाने वाले छात्र नेता हैं। हमें मरवाया तो जा सकता, हमें झुकाया नहीं जा सकता। कोई ताकत नहीं कोई झुका दे। 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज देख लेना, 5 साल का मनोहर लाल खट्टर जी का राज देख लेना। हमारे संगठन ने और हमने तो जब हमारी पार्टी जब सरकार में थी तो भी झंडे उठाए थे, तो भी विद्यार्थियों की आवाज उठाई थी। दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में बैठे हैं। राजा कृष्ण ऑडिटोरियम में जब यूनिवर्सिटियों की स्वायत्तता भंग करने की बात आई थी तो मनोहर लाल खट्टर जी को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो आज भी इस प्रदेश को चला रहा है, उनको घेर कर यह बता दिया था कि इस प्रदेश में छात्रों के कंधों पर पैर रख के शासन नहीं चलेगा। परंतु साथियों, चिंता की बात क्या है? चिंता की बात है एक प्रदर्शन हो जाता है, 2 गमले टूट जाते हैं तो साथियों मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। इस प्रदेश के विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में सैकड़ों की संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में साथियों, रिकॉर्ड के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं, मीडिया के साथ ही नोट कर लेना। हमारी पता नहीं कितनी बहनों ने विश्वविद्यालय प्रांगणों के हॉस्टल्स में सुसाइड कर लिया। क्या आज तक कोई इंक्वायरी सरकार ने कराई है? हाल ही में एनआईटी का जो है उदाहरण हमारे बीच में कुरुक्षेत्र का, डायरेक्टर को हटा दिया। अरे डायरेक्टर को क्यों हटा दिया यह भी तो जनता के बीच में पता होना चाहिए कि किसी छात्रा ने सुसाइड किया तो आपने डायरेक्टर को हटाया है, क्यों हटाया है? कई दर्जन आत्महत्याएं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हो चुकी हैं, एचआई और जीजेयू में हो चुकी हैं, हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक में हो चुकी हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हो चुकी हैं। क्या कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराई सरकार ने? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि हो सकता है इनके अपने लोगों के नाम आ जाएं। और इंक्वायरी करा तो दूर की बात, सैनी साहब के कहे हुए शब्द ही बता देता हूं जो मीडिया में मैंने देखे थे कि उनके हाथ में तो किसी चपरासी की बदली करना भी नहीं है। बिहार में जाते कहते मैं बिहार का बेटा हूं, पश्चिमी बंगाल में जाते कहते मैं पश्चिम बंगाल का बेटा हूं। अरे हरियाणा का बेटा भी तो बन के दिखाओ। कितनी बहन बेटियों ने आत्महत्या कर ली? कोई कारण प्रदेश के किसी व्यक्ति को बताओ तो, कोई इंक्वायरी कराई हो तो, मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों को आज तक उनकी चार्जशीट तक पेश हुई हो तो क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली के रिमोट से प्रदेश चल रहा है। यह शर्म की बात है। साथियों, पहले विश्वविद्यालयों को ग्रांट दी जाती थी, हर सरकार में दी जाती थी। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, आज विश्वविद्यालयों को लोन दिए जाते हैं और हजारों करोड़ का लोन इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों पे आज ऑन रिकॉर्ड खड़ा। मीडिया के साथी मेरी बात को क्रॉस चेक कर लेना। जब हमें
ग्रांट की बजाय लोन दिया जा रहा प्रदेश में, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं, तो ये आरएसएस के और बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम हमारी फीस से क्यों हो रहे हैं? क्यों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की 22 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 360 करोड़ रुपए है, क्यों उसको बार बार हथियाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर स्वायत्त संस्थाएं हैं विश्वविद्यालय, तो क्यों हिसार की एचएयू को चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे थी, उसको तोड़ने का काम क्यों किया गया? क्या सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देने के लिए? तो फिर किस चीज की स्वायत्तता है? जब विश्वविद्यालयों के कुलपति नेताओं के जूते और चप्पल उठाने लगे, जब विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर संघ की शाखाएं लगाने लगे, और जब ऑन रिकॉर्ड इस देश की न्यायालयों में खड़े होकर न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे कि आप आरएसएस की एक ब्रांच में, उनकी वकीलों की एक विंग में ऑन रिकॉर्ड क्यों हिस्सा लेने गए थे, तो क्या इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? यह लड़ाई दुष्यंत चौटाला को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं है साथियों। दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल के घर में जन्म ले रखा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के घर में जन्म ले रखा है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के घर में जन्म ले रखा है। इस देश की आजादी की लड़ाई में चौधरी देवीलाल जी ने जेल काटी। इस प्रदेश के युवाओं के अधिकारों के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जेल काटी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जेल काटी। चौधरी देवीलाल परिवार कोई जेल में जाने से नहीं डरता, कोई जेल काटने से नहीं डरता। यह बात है ठीक और गलत की, यह बात है न्याय और अन्याय की, यह बात है विचारधारा की। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियां क्यों फल फूल रही हैं? वो फल फूल रही है क्योंकि ज्यादातर नेताओं का हिस्सा उन यूनिवर्सिटीज में है। सरकारी यूनिवर्सिटियों को उस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है जैसे सरकारी स्कूलों को ये लोग बर्बाद कर चुके। सरकारी कॉलेजों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि हायर एजुकेशन को भट्ठा बैठाकर ये लोग अपनी यूनिवर्सिटीज खोल सके, अपने कॉलेजेस खोल सके, और इनके अपने बेटे विदेशों में जाके शिक्षा ग्रहण कर सके। इनके बेटे तो रिसर्च करें और हमारे बेटे, हमारे भाई क्या करें? हमारे भाई गोमूत्र और गोबर की चर्चा करें। यह विचारधारा है इनकी। हम चाहते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा हो गया कहने को, तो मेरे पास बहुत कुछ है साथियों। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि मेरे से पीछे वक्ता बहुत ज्यादा है। अंत में फिर कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, यह तो आम विद्यार्थी थे, एक असला लेकर 4 पुलिस वाले भेज दिए, 10 पुलिस वाले भेज दिए, बट 47 लेके भेज देना रोहतक में रहता हूं। जिनकी जूतियों पर बैठकर तुम राजनीति करते हो। नरेंद्र मोदी का भाषण अगर ऑन रिकॉर्ड किसी ने रुकवाने का काम किया, आपके बेटे ने रुकवाने का काम किया, डंके की चोट पर रुकवाने का काम किया, मुकदमा नंबर 217 आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। जब अमित शाह ने चौधरी देवीलाल पर टिप्पणी की, चौधरी भजनलाल पर टिप्पणी की, चौधरी बंसीलाल पर टिप्पणी की थी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, तो आंखों में आंखें डालकर उनको बताने का काम किया था कि हमारे प्रदेश के महापुरुष जो हमारी आन बान और शान है, कोई 2% का नेता आकर हमारे प्रदेश की पगड़ी पर कीचड़ उछाले हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हम सब की है, और इस लड़ाई में अगर 1 इंच भी हम पीछे हट जाए तो हम शक्ल नहीं दिखाएंगे। मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, चाहे गोलियां चले, पहली गोली आपका भाई खाएगा। जो 99 सरिया नरसिंह राम बिश्नोई का, इसको निकालने का काम करो, फिर चंडीगढ़ का सरिया काटेंगे। धन्यवाद।